जय हिंद बॉयज, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिवम सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रीपोजिशन प्लस फिक्स प्रीपोजिशन दोनों ही मैंने करा दी थी, ठीक है। तो अब हम लोग प्रीपोजिशन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस कराइए, तो अब जितने भी चैप्टर मैं कराऊंगा तो सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरी बात यह कि आपका एग्जाम की डेट बढ़ गई है। मैंने पहले ही कहा था कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। तो अभी मे भी आपका एग्जाम सितंबर में भी नहीं हो पाएगा, अक्टूबर में ही होगा। अक्टूबर या जब सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी तभी आपका एग्जाम होगा। ओके, तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया अवसर है कि अपनी आप पढ़ाई जारी रखिए बेहतरीन तरीके से और इस मौके का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मैं कराऊंगा अभी आपको प्रैक्टिस, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्यून विल आंसर डैश हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर। द प्यून विल आंसर डैश हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर। मैंने आपको कराया कि आंसर के साथ टू भी आता है, आंसर के साथ फॉर भी आता है और आंसर के साथ विद भी आता है। आंसर के साथ टू भी आता है, आंसर के साथ फॉर भी आता है और आंसर के साथ विद भी आता है। बेटा, टू का यूज हम लोग करते हैं जब आप किसी पर्सन को देंगे, जब आप किसी पर्सन को जवाब देंगे तो आप वहां पर आंसर के साथ टू का यूज करेंगे। आंसर फॉर आता है किस चीज के लिए, अगर आप कोई रीजन या कोई कारण बता रहे हैं देन यू हैव टू यूज आंसर फॉर। क्लियर है ना। और आंसर विद कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं और मेरा दोस्त एक साथ मिलकर किसी बात का जवाब दे रहे हैं तो दैट इज आंसर विद। आई एम आंसरिंग विद माई फ्रेंड। क्लियर है, समझ में आया। तो यहां पर बेटा जवाब दे रहे अपने मिसबिहेवियर के लिए, बुरे बर्ताव के लिए, तो किसी चीज के लिए अगर जवाब दे रहा तो यू हैव टू यूज आंसर फॉर। क्लियर है ना। तो ए ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा, आंसर फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरीबडी इज आंसरेबल डैश फॉर हिज सिंस। समझिएगा, वही चीज आ गई बेटा, आंसर बोले या आंसरेबल बोले। आंसरेबल टू गॉड की बात कर रहा है, यानी किसी पर्सन की बात हो रही है बेटा। गॉड को एज अ पर्सन सपोज किया गया है, तो आप यहां पर यूज करेंगे टू। क्या यूज करेंगे? टू। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, सी हैज सेट डैश एज अ लॉयर। बेटा, सेट के साथ हम लोग यूज करते हैं अप का। क्लियर है ना। सेटअप का मतलब होता है कि बन जाना, स्थापित होना। सी हैज सेटअप एज अ लॉयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट इज अटेंडिंग डैश हिम। अटेंड के साथ हम लोग लगाते हैं ऑन। अटेंड के साथ क्या लगाते हैं बेटा? ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा में हाजिर। क्लियर है ना। तो आप यहां पर यूज कर लीजिए, अटेंड के साथ ऑन लगा लीजिए। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक वॉज एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग। देखिएगा बेटा, एडिक्टेड के साथ हम लोग यूज करते हैं, एडिक्टेड के साथ हम लोग यूज करते हैं टू। क्लियर है। एडिक्टेड के साथ किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। एडिक्टेड टू फिक्स प्रीपोजिशन है, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंजेस डैश द चिल्ड्रेन। आप समझिएगा बेटा, एक होता है बिटवीन, नेक्स्ट इज एमंग और एक होता है एमंगस्ट। मैंने आपको बताया था कि बिटवीन का यूज दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी। बिटवीन का यूज हम लोग दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एमंग और एमंग्स का यूज हमेशा हम लोग दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? दो से अधिक के लिए। बिटवीन का यूज टू प्लस के लिए कब यूज करते हैं हम लोग? जब कभी आपको बात करी जाए ट्रीटी की, अलायंस की, कॉपरेशन की। अगर कभी ट्रीटी की, अलायंस की, कॉपरेशन की बात करी जाती है तो आप बिटवीन के साथ किसका यूज करेंगे? तब आप बिटवीन, अगर दो से ज्यादा के लिए भी, यानी अगर 4, 5, 6 भी हैं और अगर आपको कहीं पर ट्रीटी, अलायंस या कॉपरेशन शब्द दिखाई देता है तो आप यहां पर यूज करेंगे बिटवीन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि बिटवीन का यूज केवल और केवल दो के लिए ही होता है। बेटा, दो के लिए नहीं, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। कब होता है?
जब आपका कभी ट्रीटी का, अलायंस की या कॉपरेशन, ट्रीटी, अलायंस, कॉपरेशन, अगर इनकी बात करी जाती है तो आप बिटवीन का यूज 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं एमंग और एमंग्स्ट की बात करूं तो इनका प्रयोग हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। एमंग और एमंग्स्ट का प्रयोग हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। एमंग का यूज करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एमंग्स्ट का यूज करते हैं हम लोग वॉवेल साउंड के लिए। इसका यूज करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। बेसिक वाली प्रीपोजिशन मैंने एक एक चीज क्लियर कराई थी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका यूज करते हैं वॉवेल साउंड के लिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये समझ में आई सारी चीजें? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी, अलायंस, कोऑपरेशन की अगर बात हो तो बिटवीन का यूज आप 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंजेस डैश द चिल्ड्रेन। अगर मैं चिल्ड्रेन की बात करूं, नहीं बच्चे, 2 से ज्यादा है, साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, आप यहां पर टिक करिए एमंग। क्या लगाएंगे? एमंग द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूज्ड हैज अपील्ड डैश कोर्ट। अपील्ड के साथ हम लोग यूज करते हैं टू। अपील्ड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अपील्ड के साथ यूज करते हैं टू। अपील के साथ क्या लगाते हैं? टू। अपील के साथ क्या आता है? टू। अपील्ड टू हो जाएगा। नेक्स्ट है ही अब्सटेन डैश वाइन। ही अब्सटेन डैश वाइन। अब्सटेन का मतलब होता है दूर होना। अब्सटेन का मतलब होता है दूर होना या परहेज करना। अब्सटेन का मतलब होता है दूर होना। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है दूर होना। इसके साथ हम लोग लगाते हैं फ्रॉम। इसके साथ क्या लगाते हैं? फ्रॉम। और मैंने आपको सिखाया भी था कि फ्रॉम का यूज हम लोग करते हैं दूरी बढ़ने के लिए। जब दूरी हमारी बढ़ती है, तो आप वहां पर क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। और अब्सटेन के साथ फ्रॉम इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि अब्सटेन का मतलब होता है दूर होना। क्लियर है? तो अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी तो यू हैव टू यूज फ्रॉम। तो आप यहां पर टिक कर लीजिए अब्सटेन फ्रॉम वाइन। क्लियर है? नेक्स्ट इज ही इज जेलस डैश द पॉपुलरिटी ऑफ गेम्स। जेलस के साथ फॉर आएगा, यहां पर लगा लीजिए जेलस फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ गेम्स। जेलस फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ गेम्स। नेक्स्ट है ही ईयर्स डैश ट्रू फ्रेंडशिप। ही ईयर्स डैश ट्रू फ्रेंडशिप। इस क्वेश्चन को काट दीजिए, थोड़ा इसमें मिसप्रिंटिंग है। क्लियर है? काट दीजिए इसको। नेक्स्ट है दे ट्रेम्बल्ड डैश फियर एट द साइट ऑफ लायन। ट्रेम्बल्ड माने क्या होता है? ट्रेम्बल्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना। ट्रेम्बल मतलब क्या होता है? कांपना। क्लियर है ना? ट्रेम्बल मतलब होता है ठंड से कांपना। ट्रेम्बल मतलब क्या होता है? कांपना। तो आप यहां पर ट्रेम्बल्ड के साथ क्या लगाएंगे? ट्रेम्बल्ड के साथ हम लोग यूज करते हैं विद। ट्रेम्बल्ड के साथ क्या यूज करते हैं? विद। ट्रेम्बल्ड के साथ लगाते हैं विद। क्लियर है? एक होता है ट्रेम्बल, एक होता है शिवर, एक होता है वाइब्रेट। देखिए अंतर क्या होता है। ट्रेम्बल का यूज हम लोग करते हैं डर से कांपने के लिए। इन तीनों का मतलब होता है कांपना। इन तीनों का मतलब होता है कांपना या वाइब्रेट करना। क्लियर है ना भाई मेरे? ट्रेम्बल का मतलब होता है डर से कांपना। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? डर से कांपना। शिवर का यूज करते हैं हम लोग जब कोई ठंड से कांपे या कोई बुखार से कांपे। ही इज शिवरिंग विद कोल्ड, वो ठंड से कांप रहा है, तो आप वहां पर क्या लगा देंगे? शिवर। अगर कोई इंसान ठंड से कांपे या बुखार से कांपे तो आप वहां पर लगाएंगे शिवर। डर से कांप रहा है तो आप लगाएंगे ट्रेम्बल। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स अगर वाइब्रेट करती, अगर कांप रही, तो आप वहां पर यूज करते हैं वाइब्रेट। जैसे मोबाइल आप लोग वाइब्रेट करते हैं, इंसान वाइब्रेट नहीं करता, मोबाइल वाइब्रेट करता है। समझ में आ रही ना बात? ट्रेम्बल, शिवर, वाइब्रेट में अंतर क्लियर हुआ? वाइब्रेट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और ट्रेम्बल और शिवर यूज होता है हमारा लिविंग थिंग्स के लिए। ट्रेम्बल और शिवर यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए। शिवर का यूज आप करते हैं जब कभी आपका कोई व्यक्ति ठंड से कांपे या कोई बुखार से कांपे, यू हैव टू यूज शिवर। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ट्रेम्बल के साथ क्या लगाते हैं? विद। तो इन सब के साथ, ट्रेम्बल के साथ भी और शिवर के साथ भी क्या लगाएंगे आप लोग? विद। तो आप यहां पर लगा दीजिए बेटा ट्रेम्बल विद फियर। क्लियर है? नेक्स्ट है दिस रिवर टीम्स डैश फिश। टीम्स का मतलब होता है भरा हुआ। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा गया है भाई। टीम्स का मतलब होता है भरा हुआ, और स्टार लगाइए, एग्जाम में पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज थे। टीम्स का मतलब होता है भरा हुआ और इसके साथ हम लोग लगाते हैं विद। क्या लगाते हैं? विद। टीम्स के साथ आप वहां पर विद लगा लीजिए। टीम्स के साथ विद का यूज होगा। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट डैश
द मीटिंग ही रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद का, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद का, सब्सिक्वेंट के साथ हम यूज करेंगे टू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज नो स्क्रपल डैश बेगिंग। ही हैज नो स्क्रपल डैश बेगिंग। स्क्रपल के साथ हम लोग यूज करते हैं इन, इसको लिखिएगा, स्क्रपल के साथ यूज करते हैं हम लोग इन। स्क्रपल के साथ क्या यूज करते हैं? इन। ही हैज नो स्क्रपल इन बेगिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है, दिस डिश स्मेल्स डैश गार्लिक। स्मेल के साथ यूज करते हैं ऑफ। स्मेल के साथ क्या आता है? स्मेल के साथ यूज करते हैं ऑफ। स्मेल ऑफ समथिंग होता है, स्मेल ऑफ समथिंग। स्मेल के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑफ यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, टू पैसेंजर्स succumbed dash injuries। टू पैसेंजर्स succumbed dash injuries। succumbed के साथ यूज करते हैं टू, इसको नोट करिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। succumbed के साथ यूज करते हैं हम लोग टू, succumbed के साथ यूज करते हैं हम लोग टू। क्लियर है ना? टू पैसेंजर्स succumbed dash injuries, succumbed के साथ यूज करेंगे टू। नेक्स्ट इज, he is always seeking dash wealth। seeking के साथ यूज करेंगे for। आप वहां पर for को टिक कर लीजिए, seeking के साथ क्या आएगा? for आएगा। नेक्स्ट है, at the sight of a joker in the circus he burst dash laughter। क्लियर है ना? he burst dash laughter। देखो, burst into का मतलब होता है अचानक से हंस पड़ना, अचानक से हंस पड़ना, ठीक है ना, ठाका मार के हंसना। बर्स्ट इनटू कर लीजिए, ही बर्स्ट इनटू। बर्स्ट के साथ आप यूज करेंगे इनटू, बर्स्ट के साथ क्या आएगा? इनटू आएगा। नेक्स्ट है, डेंजर कॉल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि बहुत बार पूछा गया। कॉल फोर्थ, इसका मतलब होता है आगे लाना, ठीक है ना, आगे आना। तो जो खतरा है वो साहस को आगे लाता है, तो कॉल के साथ आप यूज कर लेंगे फोर्थ। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिए, कॉल फोर्थ, इसका मतलब होता है आगे आना। क्लियर है ना? डेंजर कॉल फोर्थ करेज, यानी जो खतरा है वो आपके साहस को आगे लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट बी पेसिमिस्टिक, कैरी डैश द बैटल ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सा है, आप सब जानते हैं कि कैरी ऑन होता है, बोलते हैं ना कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना। कह रहे हैं आपको निराशावादी नहीं होना है। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। कह रहे हैं आपको डोंट बी पेसिमिस्टिक, ये आप लोग अपने जीवन में उतारिए कि आपको कभी भी निराशावादी नहीं होना है। जो जीवन का संघर्ष है उसको क्या करना है? आपको जारी रखना है। तो कैरी ऑन द बैटल ऑफ लाइफ, कैरी के साथ क्या लगा देंगे आप? वहां पर ऑन कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, टू मेक प्रोग्रेस वी मस्ट चॉक डैश अवर प्लान्स इन एडवांस। आप यहां पर चॉक आउट कर लीजिए। क्लियर है ना? चॉक आउट, वी मस्ट चॉक आउट अवर प्लान्स इन एडवांस। ठीक है बेटा, आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू केम डैश वेल्दी पेरेंट्स। केम ऑफ होता है, यानी मतलब किसी अमीर परिवार से आए थे। केम के साथ ऑफ लगा लीजिए। जैसे बॉर्न ऑफ होता है ना, किसी अमीर परिवार में किसी गरीब परिवार में पैदा हुए, उसी प्रकार से केम ऑफ भी होगा। केम ऑफ वेल्दी पेरेंट्स, केम के साथ ऑफ कर लीजिए। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, ही केम डैश विद अ ब्रिलियंट सजेशन एट द कॉन्फ्रेंस। अब यहां पर आप केम के साथ आउट करेंगे, मतलब किसी निष्कर्ष को निकालना, तो आप वहां पर यूज करेंगे केम आउट। केम आउट का मतलब किसी तथ्य को, किसी निष्कर्ष को बाहर निकालना, दैट इज केम आउट। क्लियर है ना? ही केम आउट विद अ ब्रिलियंट सजेशन एट द कॉन्फ्रेंस, केम आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है, पीपुल आर इंक्रीजिंग बाई क्राइंग डैश फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन सब्जुगेशन। सब्जुगेशन मतलब होता है किसी के अधीन। सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है? किसी के अधीन। यहां पर आप यूज करेंगे क्राई के साथ फॉर। क्राई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग बेटा? क्राई के साथ आता है फॉर, क्राई फॉर। एक इडियम भी आपने पढ़ा होगा, एक इडियम होता है ना, क्राई फॉर मून। इसका मतलब क्या होता है? क्राई फॉर मून का मतलब क्या होता है? टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज की कल्पना करना, दैट इज क्राई फॉर मून। क्लियर है ना? क्राई फॉर मून, क्राई के साथ फॉर लगाते हैं, याद रखिए क्राई के साथ क्या आता है? फॉर आता है। नेक्स्ट है,
ही डील्स डैश लेदर गुड्स। समझिएगा, डील अगर किसी बिजनेस में अगर हम करें, अगर किसी बिजनेस में डील होगी तो आप डील के साथ क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। अगर किसी बिजनेस में डील होगी तो आप डील के साथ इन यूज करेंगे। और अगर किसी पर्सन के साथ आपने यूज करी है तो आप डील विद करेंगे। तो यहाँ पर लेदर गुड्स की बात हो रही थी, दैट इज अ बिजनेस, और बिजनेस की वजह से आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? ही डील्स इन, क्या लगा देंगे? ही डील्स इन लेदर गुड्स। क्लियर है ना? नेक्स्ट है ही डिड नॉट एक्ट डैश हिज टीचर्स एडवाइस। याद रखिएगा, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, देखिएगा। हाँ देखिए, डील की मैंने बात करी थी कि डील के साथ इन भी आता है और डील के साथ विद भी आता है। डील इन बिजनेस होता है और डील विद पर्सन होता है। यानी अगर मैं किसी बिजनेस में डील करूंगा, जैसे लेदर गुड्स यहाँ पर बिजनेस दिया गया था तो आपने वहां पर क्या लगा दी? इन लगा दी। लेकिन अगर कोई मेरे साथ डील करे, यानी मेरा नाम दे दे, कहीं पर्सन की बात होगी तो आप डील के साथ क्या लगा देंगे? विद। जैसे मैं बोलूं राहुल इज डीलिंग विद श्यामू। राहुल जो है वो श्यामू के साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है। क्लियर है ना? समझ में आया? और आगे अगर मैं बता दूं, इन लेदर गुड्स, जो यानी जो हमारा चमड़े का कारोबार है, चमड़े के काम में क्या कर रहा है, तो लेदर गुड्स वहां पर बिजनेस था, यू हैव टू यूज इन। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ओके, ही डिड नॉट एक्ट डैश हिज टीचर्स एडवाइस। एक्ट के साथ अपॉन आता है, मतलब किसी के अनुसार कार्य करना। एक्ट अपॉन कर लीजिए, एक्ट अपॉन मतलब किसी के अनुसार कार्य करना। आप वहां पर कर लीजिए ही डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज टीचर्स एडवाइस। क्लियर है बेटा? आगे देखें, आई हैव नो एक्सेस डैश द एजुकेशन मिनिस्टर। एक होता है एक्सेस, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। कहते हैं ना हमारी पहुंच कहां तक, पौवा अपना दिखाता है जो आपकी जो पहुंच दिखाते हैं। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इस एक्सेस के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? टू, एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर। और एक होता है ये वाला एक्सेस, EXCSS। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ज्यादा। कहते ना एक्सेस ज्यादा हो गया, इस एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, और ये वाला जो एक्सेस है इसका मतलब होता है पहुंच। और एक्सेस के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? टू। क्या लगाते हैं बेटा? टू का यूज होगा, तो आप वहां पर टू लगा लीजिए, एक्सेस टू। नेक्स्ट है शी इज accomplished, और accomplished के साथ हम लोग यूज करते हैं इन। accomplished के साथ क्या आता है? इन आता है। accomplished in, accomplished को अंडरलाइन कर लीजिएगा, accomplished के साथ यूज करते हैं इन। accomplished in painting। नेक्स्ट है when I went there I was accompanied dash my brother। accompanied के साथ हम लोग यूज करते हैं by। accompanied के साथ क्या आता है? by आता है। accompanied के साथ क्या आता है? by आता है। ये सारी वो प्रीपोजिशन है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इतना कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, करीब मैं 150 के आसपास कराऊंगा फिक्स प्रीपोजिशन, ये एक्सरसाइज आपकी जो भी होंगी, तो आप अच्छी तरीके से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं PDF डाल दूंगा कई सारे क्वेश्चंस की, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज एडमिटेड डैश द 10th क्लास। एडमिट इनटू स्कूल होता है ना, एडमिट के साथ कर लीजिए, यस, एडमिट इनटू द 10th क्लास। आगे देखिए, शी टुक एडवांटेज, और एडवांटेज के साथ यूज करते हैं ऑफ। शी टुक एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज के साथ आप वहां पर लगा लीजिए ऑफ। एडवांटेज के साथ आता है, एडवांटेज के साथ आता है बेटा ऑफ। एडवांटेज के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? ऑफ का यूज करते हैं। एडवांटेज के साथ ऑफ आता है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट मेक डैश वॉट दिस बेगर वॉन्ट्स। मेक आउट कर लीजिए। मेक आउट का मतलब मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूं कि बेगर क्या चाहता है। मेक आउट का मतलब होता है समझना, किसी चीज को समझ पाना। क्लियर है? नेक्स्ट इज हु सेट हर डैश टू डू इट। सेट के साथ आप वहां पर ऑन लगा लीजिए, सेट हर ऑन टू डू इट। सेट हर ऑन टू डू इट कर लीजिए। नेक्स्ट इज द हंटर एम्ड, और एम के साथ हम लोग लगाते हैं एट। एम हो गया, लाफ हो गया,
स्ट्राइक हो गया, शूट हो गया, हिट हो गया, स्माइल हो गया, वैक्स हो गया, स्माइल हो गया, वैक्स हो गया। इन सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं एट। क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। एक हिट भी हो गया। इन सभी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एट का यूज करते हैं। क्लियर है ना? तो आप यहां पर लगाइए द हंटर एम्ड। एम के साथ क्या लगाते हैं? एट। द हंटर एम्ड एट। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, आई एम अलाइव डैश माई ड्यूटीज। अलाइव के साथ यूज करते हैं टू का। आई एम अलाइव टू माई ड्यूटीज। अलाइव के साथ आप वहां पर टू कर लीजिए, अलाइव टू माई ड्यूटीज। नेक्स्ट है द आई एम अलाइव टू हो गया बेटा, अलाइव के साथ टू लगाते। क्लियर है ना? नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री डैश द स्टूडेंट। द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री डैश द स्टूडेंट। देखो, एंग्री के साथ मैंने आपको सिखाया था, एंग्री के साथ विद भी आता है और एंग्री के साथ एट भी आता है। एंग्री विद किसी पर्सन के साथ और एंग्री एट किस चीज पर हो रहे हैं, उसके व्यवहार पर है, किस चीज पर हो रहे हैं, तो एंग्री एट थिंग लगा सकते हैं आप। क्लियर है ना? एंग्री एट समथिंग। अगर आप किसी वस्तु पर या किसी चीज पर अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे एंग्री एट। जैसे आप हमारे मिसबिहेवियर या हमारे बुरे बर्ताव पर आप गुस्सा कर रहे हैं तो यू आर एंग्री एट माई मिसबिहेवियर। क्लियर? और यदि आप मुझसे गुस्सा कर रहे हैं तो यू आर एंग्री विद मी। ठीक है? तो यहां पर जो प्रिंसिपल था वो बच्चों से एंग्री थे, तो आप यहां पर लगा सकते हैं एंग्री के साथ विद, एंग्री विद द स्टूडेंट्स। ठीक है? नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज फुली अवेयर डैश द सिचुएशन। एक होता है शब्द हमारा अवेयर और एक होता है बीवेयर। अवेयर और बीवेयर, इन दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑफ का। अवेयर और बीवेयर दोनों के साथ किसका यूज करेंगे? ऑफ का। क्लियर है? अवेयर और बीवेयर दोनों के साथ किसका यूज होगा? ऑफ का होगा। नेक्स्ट है राम एश्योर्ड द ऑफिसर डैश हिज सिंसियरिटी। एश्योर्ड के साथ आता है ऑफ। इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखते जाइएगा। ठीक है? अवेयर और बीवेयर दोनों के साथ ऑफ, नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है राम एश्योर्ड। एश्योर्ड और एश्योर्ड के साथ यूज करते हैं हम लोग ऑफ। एश्योर्ड के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ का। क्लियर है? एश्योर्ड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ डैश दिस अपॉर्चुनिटी। देखो, अवेल एक ऐसा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है ये, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहली बात तो ये कि अवेल के साथ हम लोग लगाते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन में इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। दूसरी बात यह कि अवेल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं हम लोग? ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। तो इसी वजह से वहां पर लिखा है ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ, आगे वहां पर लगा लीजिए ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्या लगा लेंगे? ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्लियर? नेक्स्ट है हिज फादर इज वेरी एंग्जियस। और एंग्जियस के साथ हम लोग यूज करते हैं अबाउट। एंग्जियस के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? अबाउट। क्या यूज करते हैं? अबाउट। लिख लीजिए वहां पर, एंग्जियस माने होता है चिंतित होना, परेशान होना। एंग्जियस अबाउट क्या हो जाएगा? एंग्जियस अबाउट। नेक्स्ट है ही मस्ट पे अटेंशन डैश द एडवाइस ऑफ हिज फादर। पे अटेंशन आप सभी जानते हैं, पे अटेंशन टू होता है, सभी जानते बेटा। पे अटेंशन टू आप सभी जानते हैं, ध्यान देना। पे अटेंशन टू, आप वहां पर अटेंशन के बाद टू लगा लीजिए। क्लियर है ना? टू लगा लीजिए। नेक्स्ट है यू मस्ट अराइव डैश सम कंक्लूजन बिफोर यू लीव। अराइव के साथ एट लगा लीजिए। यू मस्ट अराइव एट। अराइव एट का मतलब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। वहां पर लिखा है ना अराइव एट सम कंक्लूजन, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ठीक है ना? नेक्स्ट है ही इज वेरी अटैच्ड। और अटैच के साथ हम लोग यूज करते हैं टू। क्या लगाते हैं? अटैच टू। आप यहां पर लिखिए ही इज वेरी अटैच टू हिज फैमिली। क्लियर है? और अगर आगे किसी पर्सन का नाम दे देता तो आप वहां पर यूज कर देते अटैच विद राम। अटैच विद राम, अटैच विद शीला, अटैच विद मुन्नी। अगर किसी का नाम दे देते तो अटैच के साथ क्या लगा देते? विद।
और आगे अगर परिवार की बात कर रहा है तो वहां पर आप अटैच टू लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट। असेंट का मतलब होता है स्वीकृति देना। असेंट के साथ यूज करिए टू। असेंट के साथ क्या होता है? टू। असेंट के साथ क्या आता है? टू। असेंट का मतलब होता है सहमति। असेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। और नेक्स्ट है हिज टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल डैश माई फादर। एक्सेप्टेबल के साथ हम लोग यूज करते हैं, एक्सेप्टेबल के साथ यूज करते हैं हम लोग टू। एक्सेप्टेबल के साथ क्या यूज करते हैं? टू। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए समय तो बढ़ गया है। एग्जाम की डेट अभी तो फिलहाल फिर से पोस्टपोन कर दी गई है, तो एग्जाम अब आपका अभी तो होगा नहीं फिलहाल। ये मानकर चलिए कि जब सारी चीजें नॉर्मल होगी, अप्रॉक्स ये मानकर चलिए कि अक्टूबर तक हो पाएगा जाके आपका एग्जाम। सितंबर में मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, इतनी जल्दी से भी सारी चीजें नहीं कंट्रोल कर सकते वो। तो अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, ये मान के चलिए। अच्छे से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत सारा समय मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। जितने हम जो क्लास में प्रैक्टिस कराते थे वो सारी करिए, प्लस जो मैं आप करा रहा हूँ आप इसको भी करिए। हाँ, थोड़ी सी चीजें रेगुलर नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं रेगुलर करूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा पॉसिबल हो सके तो। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।